गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस एमसीक्यूज़ के बारे में। केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन सुमेलित नहीं है, गलत है। हमें उस ऑप्शन को पहचानना है। तो भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची का विषय है, ये सही है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है, ये भी सही है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि संघीय सूची का विषय है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो गलत है, क्योंकि शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का संबंध, केंद्र राज्य संबंध, राज्य एवं पंचायत निकाय संबंध, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का संबंध। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सभी राज्यों की सहमति से, ऑप्शन बी बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, ऑप्शन सी संबंधित राज्यों की सहमति से, ऑप्शन डी बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसका सही आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2000 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की स्थायी समिति ने सभी राज्यों में समान दरें लागू करने की संतुष्टि की थी। जनवरी 2000 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की स्थायी समिति ने सभी राज्यों में समान दरें लागू करने की संतुष्टि की थी। ऑप्शन ए अतिरिक्त मूल्य कर के विषय में, ऑप्शन बी बिक्री कर के विषय में, ऑप्शन सी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क के विषय में, ऑप्शन डी कृषि आयकर के विषय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिक्री कर के विषय में। जनवरी 2000 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की स्थायी समिति ने
सभी राज्यों में समान दरें लागू करने की स्तुति की थी बिक्री कर के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, ऑप्शन है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, ऑप्शन बी वार्षिक बजट तैयार करना, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, ऑप्शन डी संघ एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए निधियों का विनिधान करना। क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं? निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन बी यात्री और माल कर, ऑप्शन सी संपदा शुल्क, ऑप्शन डी समाचार पत्रों पर कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, फेडरल है, ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनन्य है, ऑप्शन बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति कर, ऑप्शन डी निखात निधि। तो निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदें जिनका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग निश्चित करना है के निर्माण का स्रोत है? क्षेत्रीय परिषदें जिनका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग निश्चित करना है के निर्माण का स्रोत है? ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी संविधान के प्रावधान द्वारा, ऑप्शन सी आपातकाल के दौरान किया गया 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदें जिनका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग निश्चित करना है के निर्माण का स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है तब कब। पहला तर्क है आपातकाल लागू हो तब बना सकती है। दूसरा तर्क है यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के किसी विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करे। तीसरा तर्क है यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमें पहचानना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून आपातकाल में बना सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के किसी विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करे तब भी बना सकती है। और राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो यानी कि तीनों ही परिस्थितियों में संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है यदि ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय संसद को आवश्यक प्राधिकार प्रदान करे। ऑप्शन बी राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश जारी करे। ऑप्शन सी राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ऑप्शन डी संसद इस आशय का प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक हो गया है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो उस परिस्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम केंद्र और राज्यों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।